जय भीम दोस्तों। जैसे कि मैं अपने पुराने जो एपिसोड थे मेरे, इससे पहले के जो वीडियो थे उनमें मैंने आपको बताया था कि मैं बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुछ महत्वपूर्ण किताबें, जिनके बारे में आमतौर पर सभी लोग हमारे समाज के नहीं जानते हैं, उनके बारे में मैं उनको पढ़कर सुनाऊंगा, उनके बारे में रिव्यू बताऊंगा जितना मेरा ज्ञान है उसके हिसाब से। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक मैं समझा सकूं। मेरे प्रयास में अगर कहीं कोई कमी हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ये प्रयास है जो मेरे ख्याल से हमारे समाज के सभी लोगों को करना चाहिए, पढ़नी चाहिए उनकी बुक्स को। लेकिन फिर भी हम लोग अपने जीविकोपार्जन में लगे रहते हैं, अनेक कामों होते हैं, उनके कारण हम उन पे जो है फोकस नहीं कर पाते हैं उन बुक्स पर। लेकिन निस्संदेह रूप से इन बुक्स को पढ़ा जाना चाहिए, तभी हमारे समाज में क्रांति आ सकती है और हम जो संघर्ष है हमारे समाज का उसको आगे ले जा सकते हैं। ये किताब है, शायद इसमें उल्टी दिखाई दे रही क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यह जाति का विनाश, प्रसिद्ध भाषण जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देने नहीं दिया गया। भारत में जातियाँ, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास, ये किताब है। ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई, उसका हिंदी अनुवाद है। इसका अनुवाद किया है श्री राजकिशोर जी ने और संदर्भ टिप्पणियाँ दी हैं डॉक्टर सिद्धार्थ ने। तो इस पुस्तक के बारे में जैसे मैंने थोड़ा बहुत आपको पहले भी बताया है, ये वो किताब है कि जो वो पुस्तक है, ये वो भाषण है जो डॉक्टर अंबेडकर देना चाहते थे। जो जाति पात तोड़क मंडल एक सवर्ण हिंदुओं का संगठन था, ये संगठन अपने समाज से जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहता था। इनका विचार तो नेक था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर तो अपना आत्मसम्मान वाले व्यक्ति थे ना। वो अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर समझते थे, सबसे ऊपर मानते थे और माना भी जाना चाहिए। तो उनके अपने सिद्धांत थे और वो सिद्धांत आगे जाकर सही भी साबित हुए। उनने कहा था कि मैं ऐसे किसी भी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिसका संचालन सवर्ण हिंदू कर रहे हों, क्योंकि उनका विचार था कि ऐसे आंदोलन पूरी ईमानदारी के साथ नहीं किए जा सकते। तो उस आंदोलन के संचालक थे, वो सचिव थे संतराम बीए। मैं पहले भी आपको अपने पिछले वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। सचिव थे, उनको डॉक्टर अंबेडकर को निमंत्रित करने, उनको डॉक्टर अंबेडकर को उनके जो अधिवेशन होना था उसका संचालन करने के लिए, उसकी अध्यक्षता करने के लिए निमंत्रण देने के लिए उनको कहा गया था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जब उन्हें सुना कि ऐसा कोई मंडल, जात पात तोड़क मंडल, जिसका मुझे अध्यक्षता करनी है उसके अधिवेशन की, तो उन्होंने उससे मना कर दिया। उन्होंने मना क्यों किया? तो इसमें इस किताब में कई पत्र हैं जो संतराम बीए और
डॉक्टर अंबेडकर के बीच में लिखे पढ़े गए। तो इनका मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा इसका न बता करके इसके बारे में मैं डॉक्टर अंबेडकर के जो जाति का विनाश, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एक व्याख्यान जो दिया नहीं जा सका, इसके सीधे पहले इसके टॉपिक पर आता हूँ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए मैं क्यों अनुपयुक्त हूँ। मित्रों, जात पात तोड़क मंडल के जिन सदस्यों ने अत्यंत कृपापूर्वक मुझे इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया है, उनके लिए मुझे सचमुच अफसोस है। मुझे यकीन है उन लोगों से मुझे अध्यक्ष चुनने को लेकर अनेक प्रश्न किए जाएंगे। मंडल से पूछा जाएगा कि लाहौर में होने वाले अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए बंबई से एक आदमी का आयात क्यों किया गया है। मुझे यकीन है इस अवसर की अध्यक्षता करने के लिए मंडल को आसानी से कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता था जो मुझसे अधिक योग्य हो। मैंने हिंदुओं की आलोचना की है। मैंने महात्मा मिस्टर गांधी की सत्ता के आगे भी, जिन पर उनकी श्रद्धा है, प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। हिंदू मुझसे घृणा करते हैं, मुझे अपने बगीचे का सांप मानते हैं। निस्संदेह राजनीतिक दिमाग वाले हिंदू भी मंडल से जवाब तलब करेंगे कि उसने इस प्रतिष्ठित स्थान के लिए मुझे ही क्यों चुना। यह बहुत साहस का काम है। यदि कुछ राजनीतिक दिमाग वाले हिंदू इसे अपने अपमान के रूप में लें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मेरा चयन सामान्य धार्मिक दिमाग के हिंदुओं को भी अच्छा नहीं लग सकता। तो बाबा साहेब ने अपने आप को बताया है कि मैं इस आंदोलन की, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो 1936 में होने वाली थी के लिए मैं अनुपयुक्त क्यों हूँ। मंडल से ये स्पष्ट करने को कहा जाएगा कि उसने अध्यक्ष का चयन करने में शास्त्रीय आदेशों का उल्लंघन क्यों किया है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को तीनों वर्गों का गुरु नियुक्त किया गया है। वर्णायाम ब्राह्मणो गुरु, यह शास्त्रीय निर्देश भी है। अतः मंडल को मालूम है कि किसी हिंदू को किससे शिक्षा लेनी चाहिए और किससे शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। शास्त्र हिंदू को किसी भी व्यक्ति को गुरु स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता, चाहे वो कितना ही विद्वान हो। महाराष्ट्र के ब्राह्मण संत रामदास ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिवाजी को हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था, यह बात बहुत साफ कर दी है। दास बोध में जो मराठी में लिखा एक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक ग्रंथ है, हिंदुओं को संबोधित करते हुए रामदास पूछते हैं, क्या हम किसी अंत्यज को इसलिए अपना गुरु स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि वह पंडित है। रामदास इसका उत्तर देते हैं, नहीं। अंत्यज कौन है? अंत्यज शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो वर्ण व्यवस्था के दायरे से बाहर थे। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, पुरोहित, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, व्यापारी और किसान, शूद्र, सेवक शामिल थे। इनमें पहले तीन द्विज माने जाते हैं। शूद्र सेवकों का वर्ग है, इसका काम तीन वर्गों की सेवा करना है। अंत्यज इस दायरे से बाहर थे, वे अस्पृश्य थे, गांव से बाहर रहते थे। इन प्रश्नों का उत्तर क्या देना है, यह मुझे मंडल पर ही छोड़ देना चाहिए। किन कारणों से अध्यक्ष चुनने के लिए मंडल बंबई गया और उसने मेरे जैसी व्यक्ति को, जो हिंदुओं के लिए इतना घृणास्पद है, चुना और इस प्रक्रिया में इतना नीचे गिर गया कि सवर्णों की सभा को संबोधित करने के लिए एक अंत्यज
अस्पृश्य को तय किया। इसकी सबसे ज़्यादा जानकारी मंडल को ही होगी। अपने संबंध में मैं आपसे यह कहने की अनुमति चाहता हूँ कि मैंने आपके निमंत्रण को अपनी और अपने बहुत से अछूत साथियों की इच्छा के विरुद्ध जाकर स्वीकार किया है। मैं जानता हूँ हिंदू मुझसे घृणा करते हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि उनके बीच मैं एक अवांछित व्यक्ति हूँ। यह सब जानने के बाद मैंने सदा अपने को उनसे अलग रखा। मैं उन पर अपने को थोपना नहीं चाहता। मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति और अपने प्लेटफॉर्म से करता हूँ। इस कारण पहले से ही काफ़ी नाराज़गी और जलन पैदा हो चुकी है। हिंदुओं के प्लेटफॉर्म पर बैठकर मैं उनकी आंखों के दायरे में नहीं करना चाहता। वह काम मैं उनकी आंखों के दायरे में नहीं करना चाहता जो अभी तक उनके कानों के दायरे में करता आया हूँ। यहाँ भी मैं अपनी इच्छा से नहीं, आपने मुझे चुना है इसलिए हूँ। आपका उद्देश्य समाज सुधार है। समाज सुधार एक ऐसा उद्देश्य है जिससे मुझे हमेशा लगाव रहा है और मैंने महसूस किया है कि इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होने के अवसर को ठुकराना नहीं चाहिए, खास तौर से तब जब आप समझते हों कि इस काम में मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ। मैं आज जो कुछ कहने जा रहा हूँ उससे जिस समस्या से आप घिरे हुए हैं उसका समाधान करने में किस तरह की सहायता मिल सकती है, इसका निर्णय आपको करना है। मैं यहाँ जो कुछ कहना चाहता हूँ उसे समस्या के हल के लिए आप कहाँ तक ग्रहण कर सकेंगे इसका फैसला आपको करना है। मैं सिर्फ वही काम कर सकता हूँ कि आपके सामने इस समस्या पर अपने विचार रखूँ। साथियों, मेरे ख्याल से आज के लिए एक पहला टॉपिक बाबा साहेब का, मैं इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए क्यों अनुपयुक्त हूँ। उनने अपने आप को इस अधिवेशन के अध्यक्षता के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति माना था क्योंकि वो अपनी इच्छा को किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहते थे। लेकिन उनने बड़ी ईमानदारी के साथ में अपनी बात रखी, जो आपने इस पहले चैप्टर में आपने जाति का विनाश नामक की पुस्तक में आपने सुनी। धन्यवाद साथियों, आज इतना ही काफ़ी है क्योंकि आप भी, मैं जानता हूँ, ज़्यादा सुन करके बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं अगला चैप्टर अगले वीडियो में आपके सामने लेकर के आऊँगा। आपका सहयोग मिल रहा है, धन्यवाद आपका। इसी तरह आपसे प्रार्थना है कि आप इसी तरह सहयोग बनाए रखिए। मैं यह पुस्तक, इसके अलावा बाबा साहब की अनेक पुस्तकें जितना मैं कर सकता हूँ आपके सामने लाता रहूँगा। इसके लिए आपके सहयोग, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये आगे भी बढ़ाइए, जिससे अन्य लोग भी जो हमारे समाज के हैं इसका लाभ उठा सकें और अपने विरासत को, अपने अंबेडकर को जान सकें। धन्यवाद। जय भीम।